अगर आपके पास सिर्फ 2 महीना बचे हुए हैं तो इस 2 महीनों में आप कैसे एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, मैं इस वीडियो में सिर्फ 5 इजी टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं और आप एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। तो दोस्तों अभी से सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं एंट्रेंस एग्जाम का, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अगर इजी टिप्स होगा तो सभी फॉलो कर सकते हैं और एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी भी नए हैं, तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों, यारों, फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि मैं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले पहला टिप बताता हूं कि पहला टिप यह है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट करना तो जानते हैं, उसको फिर से दोबारा पढ़ना है, क्योंकि याद वही चीज रहता है जिसको आप रिपीट करते हैं। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो याद नहीं रहता है। जैसे गाना जो होता है, कोई भी फिल्म का आता है तो इतनी बार आप सुनते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब पे, टीवी पे, टिकटॉक पे, और अगर आप रास्ते चलते हैं तो आपके दुकान के आसपास या कहीं पे डीजे वगैरह आप रास्ते में भी सुनते रहते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, रिपीट होती है, इसीलिए वो चीजें याद होती है। तो जो अभी तक पढ़े हैं, कुछ भी पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है तो उसको रिपीट करना है, पहला टिप है। दूसरा टिप क्या है कि फ्रेश स्टडी वही करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीना बचे हैं। तो इस 2 महीने जो बचे हुए हैं इसमें आपको सिर्फ इजी पोर्शन पढ़ना है। अब इजी पोर्शन आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होता है, सबके लिए अलग अलग इजी पोर्शन होता है। जैसे किसी के लिए केमिस्ट्री इजी है, किसी के लिए फिजिक्स इजी है, किसी के लिए मैथ इजी है, किसी के लिए इकोनॉमिक्स इजी है, किसी के लिए सोशल साइंस इजी है, किसी के लिए एप्टीट्यूड इजी है। तो इजी जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो उसी सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा जो आपको आसान लगता है, जो आपको आसान, दोस्त जो कहते हैं आसान उसको नहीं, जो आपको आसान लगता है, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक फ्रेश वही पढ़ें, क्योंकि आपके पास 2 महीना है, जो आपको आसान लगता है। तीसरा टिप देखते हैं। तीसरा टिप यह है कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है, एक तरह का राह दिखाता है, टारगेट बताता है। जब तक आपको टारगेट पता नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ट्रेन पकड़ना है, कौन सा रास्ता जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किधर जाना है, तभी पता चलेगा जब आपके पास टारगेट होगा। तो टारगेट क्या होता है, कट ऑफ। जो कट ऑफ जो है वही आपका टारगेट है। तो कट ऑफ के लिए मैं थंब रूल बना के लेके आया हूं 0.65। जो भी आपके जितने मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं तो उसमें 0.65 से गुणा कीजिएगा तो 65 आएगा। अगर आपका जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होता है तो 0.65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 130 मार्क्स आएगा। वैसे 150, 300, 400, 500 जो भी एग्जाम्स होते हैं सब में 0.65 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका टारगेट मिल जाएगा। अब आप मुझसे पूछिएगा कि 0.65 ही क्यों? दोस्तों ये रिसर्च है, अपने देश में जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जेई का हो, नीट का हो या एसएससी का हो, सबका जो कट ऑफ होता है वो 60 के आसपास होता है। यानी 60 नंबर अगर लाते हैं किसी कंपटीशन में तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। तो इस कंडीशन में मैं 5% और बढ़ा दिया हूं, क्योंकि आपके पास 2 ही महीने हैं। अगर 2 महीने नहीं रहता तो मैं 80% का टारगेट रखता, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है जिसमें 20% टफ आते हैं और 80% आसान आते हैं। तो आपको टारगेट कौन सा करना है, आसान टारगेट करना है, क्योंकि आपकी जीत किसमें हो जाएगी, सिर्फ 60% लाने में आपकी जीत हो जाएगी। तो आपका एडमिशन लेना ही मकसद है ना। आप टॉप भी कर जाएंगे तो भी एडमिशन होगा, और क्वालिफाई करेंगे जस्ट कट ऑफ से तो भी आपका एडमिशन ही होगा। तो आपका 2 महीने का जो टारगेट वो 65% कट ऑफ रखना है। तो ये था तीसरा टिप। चौथा टिप क्या है, क्वेश्चन पेपर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कितने साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। दोस्तों ये 2 महीने का टिप है। मैं अगर 2 महीना नहीं रहता, आपके पास अगर 4, 5, 6 महीना है तो 5 साल के आसपास का ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास 2 महीने रह गए हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सिर्फ 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यानी जब भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल हुआ है, कौन सा थ्योरी इस्तेमाल हुआ है, कौन सा कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल हुआ है, कौन सा ट्रिक उसमें यूज हुआ है, उसको डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत है। सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव ABCD आप याद कर रहे हैं, इसके मतलब आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा तो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, यानी डिस्क्राइब
करने के पहला का जो ए आंसर आया वो कैसे आया, कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा थ्योरी यूज हुआ, उस थ्योरी, उस कंसेप्ट, उस फॉर्मूले को डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, तब वो क्वेश्चन पेपर आपका अपना हो जाएगा। और उस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पेपर आने वाले पेपर्स में आएंगे तो आप 100% बना के आएंगे। अगर सिर्फ एबीसीडी याद कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला है। पांचवा टिप और आखिरी टिप यह है कि स्टडी कौन सा करें, कौन सा बेस्ट मटेरियल है। तो दोस्तों बेस्ट मटेरियल ही आपको स्टडी करना है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे गाइड्स है, लेकिन आपको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं स्टैंडर्ड बुक ही आपको कंपटीशन निकालने में मदद करते हैं। बाकी गाइड क्या होता है, रेफरेंस के लिए होता है, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको देखने के लिए होता है। अगर आपको सही में सीरियस प्रिपरेशन करना है, कंपटीशन निकालना है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक क्या होता है, वो सबसे आसान बुक होता है। तो मैंने इजी टिप्स ही आपको फॉलो करने के कहूंगा, तभी आपका एंट्रेंस टेस्ट 2 महीनों में निकलेगा। आपको स्टैंडर्ड बुक एनालाइज करना है, मार्केट में स्कैन करना है, मेरे पास कमेंट करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें स्टैंडर्ड बुक को मेंशन किया है। जो भी कोर्स के लिए, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, 11th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सबका स्टैंडर्ड बुक मैंने वीडियो में बना दिया है। फिर भी अगर कोई भी ऐसे कोर्स है जिसका मैंने नहीं बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो बार बार कमेंट कीजिएगा कि आपका कमेंट हाईलाइट होकर सबसे ऊपर दिखाए, तो मैं आपका स्टैंडर्ड बुक बता दूंगा। स्टैंडर्ड बुक क्या होता है कि सबसे आसान बुक होता है। उसको बुक को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कहानी आप पढ़ रहे हैं, और वो बुक पढ़ेंगे तो आपका कंपटीशन हमेशा हमेशा के लिए, जो भी जिंदगी में कंपटीशन होगा, चाहे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे जॉब के लिए बात करें, क्योंकि पहले आप तो एंट्रेंस टेस्ट निकाल के आप एडमिशन लेंगे, फिर एडमिशन लेने के बाद जॉब के लिए टेस्ट देंगे। तो जॉब का टेस्ट हो या एंट्रेंस टेस्ट हो, अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक है तो आपका हमेशा जिंदगी आसान होता जाएगा। तो जिंदगी आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसे यूजफुल टिप्स आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए हमेशा इस चैनल के माध्यम से तो जरूर मिलता रहेगा। आपके गारंटी सक्सेस के लिए, आपके करियर को हिट करने के लिए वीडियो मैं बनाता हूं। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में हम ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।